अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं लेना चाहता था
अगर किसी मनुष्य को भूख ही ना लगे तो उसको खाना ही नहीं खाएगा और हजम ही नहीं होगा तो उसमें शरीर में शक्ति आएगी कहां से? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। उस इच्छा के लिए बाबा ने बहुत सारी बोलियां चलाई हुई हैं। अगर आप उनका अध्ययन करें, उन पर ध्यान दें, एक तरफ तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। क्या मतलब? कि ये जो संसार है, इसके पदार्थों की इच्छा, इनके व्यक्तियों की इच्छा, भोग के पदार्थों की इच्छा, ये जो पहले तृष्णा हमारे जीवन में रही है, ये तो न रहे। ये इच्छा जितनी हमारी समाप्त होंगी उतना हमारी शिव बाबा की जो प्राप्ति की या अनुभूति की इच्छा होगी, जो योग की जितनी इच्छा हमारी प्रबल होगी, उतना ही ये इच्छा मात्रम अविद्या होगी। वरना संसार के प्रति हमारे आकर्षण होंगे, संसार के पदार्थों को हम प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे और जितना उनकी प्राप्ति की तरफ, उनकी तरफ भागने की हम इच्छाएं होंगी, उतना योग हमारा कम लगेगा। तो डीप योग लगेगा कैसे? जब हमको ये होगा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, शिव बाबा मिला तो सब कुछ मिला। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अगर हमारे मन की यही हालत होगी, हमारी अटैचमेंट कईयों से लगी हुई कल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी आत्मा की शक्ति है। इसे ही तो योग लगाते हैं ना। योग लगाने का और क्या तरीका है?
निश्चय के जाना है, तब आप नाव का रस्सा जो है खूंटे से हटाते हैं, फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जब तक हमारे विवेक ने हमें ये निर्णय नहीं दे दिया, सारा टोटल ज्ञान, हम केवल किसी को आत्मा और परमात्मा का परिचय नहीं दे देते। योग के लिए तो उतना ही काफी था। ये सारा 5000 वर्ष का कल्प, ये कलयुग विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी। इतना ही अगर आप लोगों को समझा दें कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, उनकी ये गुण है, उसमें स्मृति में स्थित हो जाओ, ये योग है तो सही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो सारा हम समझाते हैं, कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र और ये सारे जो इतिहास में धर्मग्लानि के चिन्ह, परमात्मा का उसमें आना, और फिर किस लिए आना, कहाँ ले जाएगा हमें, वो क्या करने आया इत्यादि, ये सारी बातें बताने का क्या अभिप्राय है कि आप फैसला करो, करना क्या है। मम्मा हमेशा ये कहती थी, एक मुरली चलाती थी इस पर, कि समय अपना फैसला दे रहा है, भगवान या शिव बाबा अपना फैसला दे रहे हैं, अब तुम भी अपना फैसला करो, करना क्या है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में फाइनल डिसीजन नहीं करता तो कार्य पूरा चालू होता नहीं, ठीक ढंग से होता नहीं। वी मस्ट डिसाइड। जो वेवरिंग माइंड का व्यक्ति होगा, जिसका मन ही स्थिर नहीं होगा, पहले उसने निर्णय ही पूरा नहीं किया होगा, तो आप देखेंगे कि वो शेकी होगा, वो डामाडोल होगा। अभी सोचेगा ये कर लूं, फिर कहेगा ये कर लूं। किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहा जाता है, वो तो कभी कंफ्यूज व्यक्ति होगा, तो उसके माइंड में तो कंफ्लिक्ट होगी। तो जब हमारे मन में ये फैसला हो गया, हो जाएगा, जितना हमारा विवेक जागृत हो जाएगा कि सचमुच ये संसार अब नष्ट हुआ पड़ा है, शिव बाबा आए हैं परम धाम से हमें ले चलने के लिए, अब जाना है हमने घर में वापस, अब बनना है मनुष्य देवता, अब योगी जीवन हमको अपना बनाना है, ये भोगी जीवन को समाप्त करो, अब हमें नियमों का पालन करना है, इसी में ही हमारा लाभ है। ये संसार की जो बातें हम सुनते आए हैं, ये चीची हैं, छोड़ो अब इनको, अब करो इन चीजों का पालन, इसमें ही हमारे आगे उन्नति होगी। जब ये हमने तोल के निर्णय कर लिया, विवेक कर लिया, जितना जिसका स्ट्रांग निर्णय है, बुद्धि में जितना जिसका ये विवेक जागृत हो चुका है, ये ज्ञान की बातें जितना किसी में ठोस रीत से बैठ गई, तो आप देखेंगे कि उसके योग की पराकाष्ठा भी उतनी बदले।